न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। शिवम नाट्यालय का 53वां अरंगेत्रम एंजल बोहरा द्वारा 19 जनवरी 2025 को टाउन हॉल जोधपुर में होने जा रहा है। एंजल का जन्म जोधपुर राजस्थान में वर्ष 2010 में हुआ। एंजल श्री अरबिंदो स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा है। शिक्षा के अतिरिक्त एंजल को नृत्य, लेखन एवं कराटे खेल में गहन रुचि है। वर्ष 2023 में ब्लैक बेल्ट की पहली उपाधि प्राप्त करने के साथ ही एंजल ने वर्ष 2019 में चौथे अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक तथा वर्ष 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। नृत्य में रुचि होने के कारण मात्र 5 वर्ष की आयु में गुरु डॉक्टर मंजूषा चंद्रभूषण सक्सेना के मार्गदर्शन में भरतनाट्यम की विविध शिक्षा प्रारंभ की। एंजल ने पूरी निष्ठा और लगन के साथ इस नृत्य कला की विभिन्न मुद्राओं का बारीकी से प्रशिक्षण लिया है। नृत्य साधना के साथ साथ विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भी अपने नृत्य की प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। 19 जनवरी को शिवम नाट्यालय द्वारा आयोजित अरंगेत्रम को पूर्ण कर वह स्नातक समकक्ष उपाधि प्राप्त करने जा रही हैं तथा इस उपलब्धि पर वह और उसके परिवारजन गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। सहज योग साधना एंजल की दिनचर्या का अभिन्न अंग है, जिसको वह अपनी ऊर्जा का स्रोत मानती है और उसका पूरा श्रेय अपनी गुरु डॉक्टर मंजूषा चंद्रभूषण सक्सेना को देती हैं। नमस्कार, मैं मंजूषा सक्सेना, शिवम नाट्यालय की डायरेक्टर। आप सभी के समक्ष शिवम नाट्यालय अपने 53 अरंगेत्रम एंजल बोहरा द्वारा लेकर आ रहा है। शिवम नाट्यालय ने 25 साल से जोधपुर में लगातार कार्य किया और अब वो एक उस पड़ाव पे है जहां अनगिनत बच्चियां अरंगेत्रम कर रही हैं और तैयार हो रही हैं। सब बच्चियों का ये जोश, उनके परिवार का जोश अपने आप में देखते बनता है और ये एक अचरज की बात है कि पूरे राजस्थान में एक जोधपुर ऐसा शहर है जहाँ पे इतनी बच्चियाँ भरतनाट्यम में पारंगत होती जा रही हैं। पहले के समय में हमारे जो जोधपुर में या आप कहीं और भी देख लें तो एक आदर्श माना जाता था बॉलीवुड अभिनेत्रियों को, लेकिन ये जानते हैं हम कि उन अभिनेत्रियों के पीछे भी उनका जो बेस होता था वो क्लासिकल होता था। बट आज के समय में ना इतना समय है और ना इतना धैर्य है युवाओं में कि वो इतने धैर्य के साथ इस कला को सीखें। लेकिन शिवम नाट्यालय में बच्चियां और युवाएं इतने अच्छे से इस कला को सीख रही हैं और टाइम दे रही हैं, पता ही नहीं चलता 5 से 6 साल या 9 साल कैसे कट जाता है और वो तैयार हो जाती हैं इस देश के लिए, समाज के लिए और विदेशों में भी इसका नाम कमाने के लिए। तो हमारे जो देश की हेरिटेज है भरतनाट्यम, सबसे प्राचीन नृत्य, वो जो विदेशों में भी जिसने अपना परचम लहराया है, उसको लेके आज आगे बढ़ रही हैं। ये हम सब के लिए खुशी और गौरव की बात है। धन्यवाद। मैंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग सा फील हुआ। और जैसे मैम हमेशा कहती है कि नृत्य जो है एक खुद में एक मेडिटेशन है। तो नृत्य करते करते पहले तो शुरुआत में तो मुझे कुछ लगा नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँगी या फिर कुछ हो पाएगा। बट जैसे जैसे अरंगेत्रम की घड़ी नज़दीक आई तब समझ में आया कि वो नृत्य तो एक मेडिटेशन, एक कला है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करती थी उसी फ्लो में सब हो जाता था। तो पता ही नहीं चलता था कि कैसे यूँ टाइम निकल गया और प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक पहुँच गई। तो उसके लिए तो मैं अपनी गुरु डॉक्टर मंजूषा सक्सेना को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना सब कुछ प्रोवाइड किया कि मैं आज इस पड़ाव पे हूँ। और मैम से मैंने केवल नृत्य की नहीं, बाकी सहज योग की कला, जो मेडिटेशन, ध्यान होता है, वो भी सीखा। ध्यान से मेरे को टाइम मैनेजमेंट करना आया। मतलब मैं कराटे में भी इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ। तो इतना सब कुछ जो परिश्रम और इतना सब कुछ जो टाइम होता है उसको किस प्रकार से मैनेज करना और किस प्रकार से उसको चलाना है, वो सब मेरे ध्यान से ही हुआ है। तो पूरा माइंड पे जो है फोकस और कंसंट्रेशन के साथ जो है मैं ये पूरा पड़ाव कर पा रही हूँ, आज कर पा रही हूँ ये अरंगेत्रम, वो केवल और केवल ध्यान और मैम के आशीर्वाद से ही हुआ है। तो योग साधना थी जो आपने की। जी, तो योग साधना से ही हुआ है। तो उसके लिए तो मैं मैम को बहुत धन्यवाद करती हूँ।